देखो ये जो मुद्दा है ना, ये हर बच्चे का है, हर पेरेंट्स का है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगे कि भाई कहीं भी बुलाओगे वहाँ सब आने को तैयार हैं, लेकिन पर प्रोग्राम को पहले थोड़ा सा बताया जाए। और अकेले ना रोहतक से होगा, ना हिसार से होगा, ना फतेहाबाद से होगा, ये तो सब हम मिलजुल के है ना। जब इस गूंगी बहरी सरकार को हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अगर हम यूँ अलग अलग चलेंगे तो कोई मुद्दा कभी भी, कोई सिस्टम कभी भी नहीं बनता है। तो मेरी तो यही अपील है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक आदमी इस बात को कहीं भी हो, कम से कम 2, 4, 10, 5 लोगों के नंबर हर शहर में होते हैं, उनको फ़ोन करो और हर शहर में पहुंचो और हर शहर में पहुंच के अपनी बात को रखो। ये ज़्यादा लंबी लड़ाई नहीं रही, ये बहुत कम समय की लड़ाई है और बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है। चलो ठीक है। इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाते हुए पहली बात तो एकजुटता दिखानी पड़ेगी, और एकजुटता अभी ये लगा लो कि हर जिले में हो रहा है, ये अच्छी बात है। फिलहाल बच्चों के, थोड़ा आप साइड में बात कर लो, फिलहाल बच्चों के लिए एकजुटता दिखानी है, ठीक है। राजनीतिक मुद्दा बनाना वो अलग बात है, कौन कहाँ कर रहा है कहाँ नहीं। लेकिन फिलहाल हरियाणा के अंदर सभी जो टीचर्स हों, चाहे वो छात्र हों, वो सारे एक ही बात को उठा रहे कि सीटी क्वालिफाई हो। ये इसको मुद्दा राजनीतिक तौर से ना बनाए कि बुलाया जाए ना बुलाया जाए, इंटीमेशन सबको होना चाहिए। और वो हर जगह एक साथ अगर बुलंद आवाज बनती है तो वो बात अच्छी होती है। सही बात है। तो अभी हर जिले में, जैसे हिसार की आप बात करो, हिसार हुआ, वहाँ भी हमारे ही साथी थे, हम टीचर्स थे, वो टीचर्स का ग्रुप ही था। रोहतक में वो नहीं पहुँच पा रहे या हम हिसार में नहीं पहुँच पाए थे। तो इसको आपसी प्रोपेगेंडा ना बना के वो हर जिले में एक बात हमें ऊपर तक पहुँचानी है जो छात्र हित की होनी चाहिए। पहली बात तो छात्र हित की है कि सीटी क्वालिफाई हो, लेकिन ये बातें कुछ जो होती है वो नीचे नीचे फैलाई जाती है कि ये वहाँ नहीं पहुँच रहे, इनमें आपसी फूट, ये फूट डालने का कारण कुछ नहीं होगा और ना इससे कुछ होना है। जहां पे भी होगी, ये टीचर्स है, ना तो कोई एकेडमी है, ना इसको कोई एकेडमी का नाम दिया जाए, ना किसी यूट्यूबर का नाम दिया जाए। पर्सनल हित पे अपनी जो किसी ने अगर पब्लिसिटी करनी है ना भाई, तो वो बाद में कर ले। फिलहाल अगर छात्रों की बात है ना, तो निस्वार्थ भाव से आप अपने आप को उतारिए, ना किसी यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने की सोचिए इसमें, ना किसी अपने आप को प्रमोट करने की सोचिए कि मैं फलाना आपके लिए आया हूँ, आप किसी के लिए नहीं आए। बच्चों ने ही इन अध्यापकों को बनाया था। ये जितने भी टीचर बने हैं, जितने भी यूट्यूबर बने हैं, चाहे हम हो चाहे कोई और हो, हम यहाँ प्रमोशन के लिए नहीं, हम बात रखने के लिए आए हैं कि जितने भी बच्चे हैं आज उनको जरूरत है। जब टीचरों को उन्होंने बनाया था, बच्चों को जरूरत होती है, तो आज फिर से दोबारा बच्चों को जरूरत पड़ी है, तो टीचर भी सपोर्ट में आएगा। जब टीचरों को जरूरत होती है, बच्चा सपोर्ट करता है, तो आज बच्चे की मांग है। अब यहाँ पे हरियाणा सरकार की तरफ से एक ही अपील हम कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, हरियाणा सरकार ने, धन्यवाद भी करते हैं हरियाणा सरकार का कि पेपर सीईटी का अच्छे से करा दिया 1.5 साल के बाद। लेकिन अच्छे से करवाने का फायदा क्या हुआ जब आप उसको क्वालिफाई नेचर में नहीं ला रहे हो, पहले बता रहे हो, और 4 गुना उठा लिया, सिर्फ 4 गुना के हिसाब से। मतलब वो बात तो अलग है कि 10-12 गुना कर दो, वो बात तो है ही नहीं। पहली मांग तो एक ही मांग है कि सीधी बात यहाँ पे यही होनी चाहिए कि क्वालिफाई नेचर में होना चाहिए। दूसरा, जितनी पेंडिंग भर्तियां सारी रिजल्ट निकालनी चाहिए। गुटबाजी का यहाँ कोई फायदा नहीं है, सबकी एकजुटता है, चाहे वो टीचर्स की हो चाहे बच्चों की हो। आज हरियाणा मतलब छात्र एकता कह लो, चाहे यहाँ पे टीचरों की एकता कह लो, क्योंकि टीचर भी इकट्ठे हैं और बच्चे भी एक हैं। मांग एक है, उसको पार करवाना है। यहाँ पे किसी चीज के लिए ना विरोध के लिए नहीं उतरे हैं, विरोध नहीं, हम अपनी मांगों को रख सकते हैं। और मांगों को रखने के लिए बच्चों ने प्रतिनिधित्व अगर दिया है तो उस प्रतिनिधित्व को संभाले भी गए और हर जगह मांग उठाएंगे। हिसार में मांग उठी थी, नारनौल में उठ चुकी है, रोहतक में है, जींद में अब होने जा रहा है, 25 तारीख को जींद के अंदर होने जा रहा है, या कुछ जो डेट फाइनल होनी है ऐसा कुछ अभी नहीं है। जब भी होगा मतलब वहाँ एकजुटता। जब तक खत्री साहब का जैसे दीपक सर ने इंटरव्यू लिया था तो उसमें भी एक ही चीज़ बताई गई थी कि मेरी तरफ से कुछ नहीं है, HSSC उसमें सिर्फ कंडक्ट करवा सकती है। कंडक्ट करवाएगी तो सरकार इसमें अमेंडमेंट कर सकती है, और उस अमेंडमेंट का जब तक हर जगह से आवाज़ नहीं उठेगी ना, तो वो अमेंडमेंट होगी भी नहीं। और इस अमेंडमेंट को करवा के मानेंगे, छात्रों का ही हित है इसमें। और दूसरा, इतनी मतलब वैकेंसी आज तक आई नहीं थी, उसी के लिए हर छात्र मतलब जिसने पेपर देना है उसको समस्या नहीं है, जिसने वैकेंसियों के लिए अप्लाई करना है उन्हीं को समस्या नहीं है। जब 98% युवा ये कह रहा है कि सीटी को क्वालिफाई नेचर कर दो, तो उसमें समस्या क्या आ रही है? और 98 नहीं, ये तो डाटा दिया जा रहा है 98 का 100 का 100%। एक भी बच्चा ऐसा दिखा दीजिएगा जिसने कहा जो इसमें नुकसान पढ़ने वाले बच्चे का नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा तो फिर भी टॉप में ही रहेगा, लेकिन मौका मांग रहे हैं युवा। 1.5 साल से सरकार ने रखा था, अब इसको क्वालिफाइंग नेचर में कर दीजिए, समस्या कोई आनी नहीं चाहिए। ना यहाँ किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है, ना कुछ और, अमेंडमेंट करना ही होगा। तो हर जिले में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं और होंगे। 15 दिसंबर से पहले, रिजल्ट से पहले इसको क्वालिफाइंग नेचर में सरकार को लाना होगा शांतिपूर्ण तरीके से। आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी हुआ, यहाँ रोहतक में भी आज शांतिपूर्ण तरीके से ही सब कुछ हुआ है। यहाँ हम अपनी कोई हिंसा नहीं फैला रहे, यहाँ पे कोई रोडों पे उतार के ये नहीं है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कोई उपद्रव नहीं फैलाया जा रहा। मांगों को अगर रखना गलत है ना, तो राजनेताओं की जितनी भी रैलियां होती है वो भी गलत होनी चाहिए फिर। तो हम अपनी मांग रख रहे हैं यहाँ पे, छात्रों के हित में मांग रख रहे हैं। हरियाणा पुलिस मामले पर हम क्या कहना चाहोगे सर? हरियाणा पुलिस मामले में जो भर्तियां अभी तक लटकाई गई है, अब तक ये नहीं पता कि किस उन्होंने जो वहाँ पे लगाया है क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, उसका यही नहीं पता।
अब उस भर्तियों को भी जो 1.5 साल से अटका रखी है, 1 साल से रिजल्ट लाने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे। SI का मामला था, वहाँ भी जब सारे इकट्ठे हुए थे तो वहाँ पे भी उसके बाद पता ही नहीं लग रहा क्या है क्या नहीं है। फॉर्मूला या तो आपके सामने ला के दो और सब कुछ एक NTA की तरह रो जो रिजल्ट होना चाहिए आपका, OMR शीट होनी चाहिए, उसको भी दिखाओ कि हमने इस बेस पे ये आपके मार्क्स बनते थे और उसके बाद हम इस पे ये फॉर्मूला लगाएंगे जिससे ये होगा। आज तक यही नहीं पता लग पा रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या फॉर्मूला हम अपना रहे हैं, तो आगे भविष्य में क्या मान ले, कौन सिलेक्ट हुआ और कौन प्योर है और कौन इम्प्योर है। बिल्कुल इस पे भी फिर सवाल उठता है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इस बच्चे ने ठीक दिया है, इसका रिजल्ट ठीक आया है। और इसमें भी ऐसे बहुत मामले मिलेंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जब SI के मामले में थे जिनके मतलब 65 क्वेश्चन ठीक है, उनका नाम नहीं है और उसी कैटेगरी के अंदर मतलब 59 क्वेश्चन वाला एंट्री कर रहा है, तो वहाँ पे सीधे एक ही बात कही, रोल नंबर 2 और तुम जाओ। मतलब एक एक को इंडिविजुअल क्यों लेके चल रहे हो? सबकी पूरे हरियाणा में ऐसी कितनी गलतियां हो रही हैं और बार बार ऐसी कितनी गलतियों को मानेंगे? NTA के ऊपर पल्ला झाड़ा जा रहा है कि पेपर, चलो अच्छी बात है NTA ने इस बार पैटर्न के आधार पे पेपर कराया। पैटर्न तो 4 दिन पहले बताया ना सर, पैटर्न 4 दिन, उसमें भी रियलिटी है कि नहीं है। अब एक बात और आती है यहाँ पे, अब NTA HSSC बन जाएगा या HSSC NTA बन जाएगा, ये तो दूसरा पेपर होने के बाद ही पता लग सकता है। क्योंकि अगर NTA ने अपना पैटर्न फॉलो कर लिया तो इसका मतलब HSSC NTA की तरफ झुक चुकी है और पैटर्न ठीक आ जाएगा, बच्चों की हित की मांग हो जाएगी। लेकिन अगर NTA ने भी अगली बार कुछ और खेल खेल दिया तो इसका मतलब HSSC बना रही है, फिर हम NTA को क्या माने? ठीक, NTA ने बनाई, कह रहे हैं सर रिजल्ट निकाला किस बेस पे? जब हरियाणा पुलिस का जो मेथड था वो अभी तक फाइनल ना हो रहा। हरियाणा पुलिस वाला मामला जो था उस भर्ती का अभी तक इनका कोर्ट में लटका रखा है, क्या फॉर्मूला अपना रखा उसका नहीं है। अब इसका भी ये कह रहे हैं कि 15 मतलब NTA कह रही है कि 15 दिसंबर तक हम रिजल्ट दे देंगे। उससे पहले अभी ये भी कहा कि आने वाले 2-3 दिन में हो सकता है, अगले हफ्ते में। आंसर की भी डाली गई है कि हम आंसर की डालेंगे, आंसर की से बच्चा मैच करेगा, उसके हिसाब से 15 तक अगर कह रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी आता है। लेकिन उससे पहले हमारी ये भी मांग है, यहाँ बच्चे CET के लिए नहीं, वो बच्चे भी है जो अपनी डिमांड ये उठा रहे हैं कि हमारा जो पुराना हरियाणा पुलिस का भी पेंडिंग है वो भी। मतलब अब एक बात बताओ ना, क्लर्क भर्ती का मामला था, उसके अंदर भी 3 साल 4 साल नौकरी करा के कह दिया कि तुम नहीं हो, अब वो कोर्ट में लटका दिया। मतलब गलतियां इनकी, गलतियां उधर से हो रही हैं, खामियाजा कौन भुगत रहा है? आखिरकार युवा कितना मतलब आखिर सड़कों पे होना चाहिए। जिन बच्चों सड़कों पे आज जो है, इन बच्चों को, इन टीचरों को आज के टाइम होना कहाँ चाहिए? क्लास में होना चाहिए। देश का भविष्य बना रहे, टीचर का काम है पढ़ाना और बच्चा जितना है उसका काम है पढ़ना। तो आज वो क्लासों में होना चाहिए, ना कि रोडों पे होना चाहिए। और रोडों पे आने का कारण एक ही है, जिस चीज को आप एक तरीके से अगर ठीक ठाक चला रहे हो, अगर वो पूर्ण तरीके से आप उसको ठीक कर दो तो इस युवा को रोड पे आना ही ना पड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं। NTA का जो रिजल्ट है, जो अभी जिस CTA NTA जारी करेगा, जबकि हरियाणा पुलिस का रिजल्ट HSSC जारी करेगी, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हरियाणा पुलिस का जो मेथड तो बनाना पड़ेगा, लेकिन ये NTA जो हरियाणा पुलिस की जो बात कर रहे हैं ना, वो HSSC कमीशन की कमियों की वजह से चीज़ें रह रही है, भी चीज़ों को क्लैरिफाई ना करने की वजह से, उसके बाद ही चीज़ें NTA को दी गई थी। पापा जो प्रदर्शन करा रहे वो तो दोनों खातिर करना है, हम दोनों के लिए कर रहे हैं, सारी की सारी जो भर्तियां पेंडिंग है उन सब के लिए कर रहे हैं, सारे के सारे प्रदर्शन किसी मांग के लिए नहीं है। बाकी दीपक लाठर सर है और वो अच्छे से बताऊंगे चीज़ें। देखो भाई, एक तो जो गरीब आपा मान लिया CET क्वालिफाई का मुद्दा उठावा, इसका पीछे भी एक कारण है। आधे बालक सिर्फ इस वजह से फेल हुए हैं, उन्हें बेरा ही ना दा होगा कि मारा तो ऐसा सरप्राइज मिला एकदम, और जमा खुश हो गए। पेपर वाला दने नू बताऊं सरप्राइज, आदमी ने सोचा भाई कुछ होता था। तो एक तो यो बड़ा मुद्दा हो रहा है। अगर पैटर्न फिक्स होना तो शायद जो बालक आज 50 पाऊँ 70 पाते, अगर उन्हें बेरा होता मैथ इंग्लिश इतना होगा, रीजनिंग हिंदी इतनी आओगी। खुद एक बहुत बड़ी कमी की है, चेयरमैन साहब ने मेरे ख्याल में पेपर तक 10 दिन पहले एक बयान दिया था भाई 5 नंबर की रीजनिंग, 5 का मैथ, वो मेरे ख्याल में एक बालक का फोन में पाओ, बिल्कुल पाओ सब गए। उसने 3 बजे देखा यार बालक आए 5 का है 5 तो रहा ये ला देगा सारा, 2 तो ठीक पाओ, 2 तो पाओगे, लेकिन वो 15 का पाया। और मेरे ख्याल में A ला होगा तो A उत्तर नहीं पाओ, B ला होगा तो B नहीं पाओ। तो इसलिए एक बहुत बड़ा कारण ये है फेल होने का। फिर चलो बालका ने सोची भाई कोई बात नहीं, ईब जब उन्हें नू बेरा पटिया अखतारा नंबर नहीं आता अगला पेपर देने का, फिर उनके लोर कसुती बनी। ये बात बालक इसे भी हैं जो चिल मार रहे हैं, मिला तरह भाई पेपर दे बात नहीं देख क्या रखी हो। लेकिन उनके लिए जिस दिन रिजल्ट आओगे ना उस दिन मेरा भाई पंदा नहीं है। तो इसलिए बड़ी दिक्कत है कि सारे बालका ने अवेयर नहीं है। ये भी हम देखा। हाँ, मैं तो क्या है कि मेरी तो मांग यह थी कि इंडिविजुअली मिलो थोड़े थोड़े बच्चे। अब यहाँ इतनी संख्या थी, बिल्कुल ये भी इतनी संख्या में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन तक हम अपनी बात नहीं पहुँचा पाते। सबसे बड़ी चीज़ है सोशल मीडिया, आप लोग हम लोग जो भी हैं, ये सारे भाई हैं। अगर ये सारे एक बार 15 दिन एक के स्टेटस रखा है, मैंने ये आइडिया 3-4 दिन पहले दिया था, लेकिन फिर हुआ ये बात है भाई
चाहे हम कमा ना कमा, लेकिन राजनीति है। वो तो है, दिखला देखो नहरी दिखा है, मस्टा में है, इसमें कोई नहरी दिखा है। ठीक है, इसमें कोई नू मीठी मीठी बात करने का कुछ नहीं होता। देखो मैं कृष्ण मोहन जी हैं, मैंने 17 तारीख ने मीटिंग रखी हिसार में, मैं मिल कर आया था, क्योंकि जब मैं डिप्टी सीएम साहब से मिला, सीएम साहब से मिला, कृषि मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी आते हैं, चेयरमैन साहब से सब से मिला मैं पर्सनली, और बहुत अच्छा तो उन्होंने बात करी, एक नंबर की बात सुनी, इवन मैंने बड़ी खुशी हुई। मैं चलो ये भी इनका बात, और जब हमने बात रखी ना, और जब हमने नू बताया कि सर यो मुद्दा है, उससे पहले 500 वीडियो बन ली थी यूट्यूब पे कि सीटी परसों क्वालिफाई हो ही जाएगा, हो ही गया है, कई है इसे आ गई है खुशखबरी। तो बालक ने सोचा चलो बात बने गई, फिर दिहाड़े भरन की के। लेकिन जब मैं उड़ गया, मैंने कहा आगे सर यो मुद्दा है, उनका भाई ये क्या है। जब मैंने सोची ओहो, मैं भी परसों का सोच रहा था, अब फलाना ने वीडियो बनाई थी, बने गई होगी बात। लेकिन जब मैंने उड़ गया, फिर मैंने वीडियो बनाई कि भाई ग्राउंड पे उतरो। अब ग्राउंड का मतलब नू नहीं है अब भाई आप सारे सड़का पांडे जाएंगे, उससे अस्त व्यस्त भी हो सिस्टम। ग्राउंड का मतलब नू है कि रियल मुद्दा न समझ कर उसके लिए एफर्ट करने शुरू करो, बात बनेगी कुकर। ये पापा के हैं, मान ले हमारा भी स्टूडियो, सबका स्टूडियो यहाँ जितने टीचर हैं, मोड़ो तेन कहे जहाँ लै भाई बन गई है बात, चीतो लाडू तैयार करा लो, और परसों साना बनवा देंगे, और परसों मैं पाऊँ ही नहीं। समझ गए के जाओ है बेटा, आज नेट नहीं है इसलिए वीडियो नहीं चला पाया। नू करने का काम कौन होता है। तो जैसे ये बात कहने लगे तो कुछ लोग विरोध में उतर आए, लेकिन मैं सारे तो एक बात कहूँगा, बिहाड़े भी आवे थे, पंचायत वाला कृष्ण मोहन सर ने माड़ा परा थे, माजी रहने दो। तो इसमें कई बार नू हो जाओ क्या भाई, हम नेता नहीं है, हम नेता नहीं। माड़ा वाला जो तो लिया यो खामखाई ड्रामेबाजी है। और एक बात है, स्टूडेंट को परेशान करने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट युवा ही न पढ़न दो, इकट्ठे करने हैं। एक जुगराज हमने करा रोहतक में, सारे टीचर ने मिलकर मीटिंग करके आधा घंटा लिया, इकट्ठे करे, जो भावना थी वो हमने बता दी, अवेयर कर दिया, और जो बाकी काम है डॉक्यूमेंटेशन का ये हमारे पास भी साइन करवा रखे भाई, बच्चा के साइन हो नौकरी मिलेंगे नहीं क्या हो, ये साइन रहे भाई पोटा, पोस्ट करांगे तो जो तरीका होना है वो तरीका ये होना चाहिए, ताकि हरियाणा का जो युवा है वो परेशान ना हो। ये थोड़ी ना उड़ा लेकर ना 4 किलोमीटर दबड़ दबड़ पाछा पाछा लाग रहे हैं। आम जनता ने भी दिक्कत, आम जनता ने दुखी होने लाग रही है यार, बालक दुखी होने लाग रहे। इतना मतलब टाइम बच्चों के पास वैसे ही कम है। जो मेन बात है, बच्चों को इकट्ठा करो, उनको अवेयर करो, सोशल मीडिया पर बात फैलाओ, मंत्रियों से मिलो, सरकार से मिलो, कमीशन आयोग से मिलो। यो कौन सा फंड डाले अगर बोला 5 बालकन खड़े होगा नहीं फलाना का माड़ा धकड़ा आड़े भी नरे ले रहे थे बालक माड़ा, और ये फंड है भाई यो नहीं चल रहा माड़ा गले को यो तो एक क्रेज है ना, यो उल्टा चल रहा है। बच्चों को, हरियाणा के बच्चों को मैं बता रहा हूँ भाई, किसी तो माड़ा पराने की जरूरत ना है, ठीक है। हाँ, अपनी की बात देखो, पढ़ लो, ठीक है, अपनी मांग रखो, टीचर्स को सपोर्ट करो, बिल्कुल सपोर्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा सपोर्ट मत करो, सपोर्ट करो, लेकिन टाइम ना ज्यादा वेस्ट मत करो। 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए इकट्ठे हो, सोशल मीडिया पर अपनी बात रखो, अपनी तो है ना, एकजुटता दिखाओ भाई, एक जगह इकट्ठे होके एकजुटता दिखाओ, सीधी बात। ये कुछ नहीं है, माड़ा पर आकर तारा गिंड गोफिया बांधी जाऊंगे, ये सच्चाई है। तो अपने टाइम को वेस्ट मत करो, हाँ जहाँ बुलाए वहाँ जाओ, शांतिपूर्वक काम करो। उससे ही बढ़िया है, उससे भी बढ़िया भाई सारे बालक जो करीब हम ही आड़े इकट्ठे हो, हमारा पर्पज उनको होता भीड़ दिखानी है। मैं सरा ने मेरे दो 10 बजे फ़ोन कराया था कि सर ऐसे ऐसे वो है, और जो है अवेयर करो बच्चे ने सारे ने। मैं ठीक है सर, सारे बच्चे यहाँ, मैंने तो बल्कि इतना अच्छा लगा, ऑफलाइन मैक्सिमम, ऑनलाइन के तो कुछ ही लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, मैं हूँ, ठीक है, लेकिन ऑफलाइन के जो टीचर्स हैं यहाँ, मतलब इतनी एकजुटता दिखाई है, या गदर है, वो भी किसी सेंटर के नाम पे नहीं, कोई सेंटर का नाम नहीं, कोई पर्चा नहीं। अब जब सारे जो करीब सारे सेंटर हैं, अगर हम एक दिन फिक्स कराएंगे, सारे सेंटर प्रतिनिधित्व करो अपना अपना एरिया, अपने अपने जिले में, फिर एक दिन में जो आवाज पहुंचेगी, ये बात याद के लिए मेरे 10 बालक इसे हैं, वो बेचारे कदे एक बार तो हिसार गए, एक बार वहाँ नारनौल गए, एक बार वहाँ रोहतक आए, तो फिर उस दिन मैंने नू समझ मांगी, अगर भाई 500 रुपये तो एक बजान के लग गए, ये बालक तो हमारा सम्मान करें, जित कम जोड़े भाजेंगे बेचारे। लेकिन भाई फिर एक मुद्दा यो भी है कि बारी 5 और 6 तारीख का जब पेपर बताया हमारा जच्ची को नहीं, ये जिन बालका का C ग्रुप का पेपर खराब बन रहा है, उनका D एक ऑप्शन बच रहा है बस।
अगर वो डी वाला फरवरी में हो गया और हम इनके नुए चक्कर कटाए गए कि चलो ये मेरा दिन तो रह रहा है। हाँ, तो ये ठीक है। सही कहो ना, गणे इनके वाला- साथ चक्कर नहीं कटेंगे फिर। जगह कितनी है भाई साहब, ये तो आप बड़े बड़े गिन रहे हैं, नारनौंद संभाल का ये छोटी छोटी गिनाएं तो कितनी होगी, इतना बात जगह। सब तो बढ़िया भाई बालको सोशल मीडिया इस तो बड़ी चीज़ नहीं, जमानू अपनी ये वीडियो बनाओ, क्योंकि तुमने बेरा को नहीं इब मैंने यार सारे बालक बोले कि भाई इस तरीका तो वो कर दो, नहीं नहीं भाई देखो सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरी तो सोच है भाई यह है अपनी वीडियो बनाओ, अपनी वीडियो में अपना नाम ले जी मैं फलाना फलाना फलानी जगह थे। हमारे सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँ हूँ कि सीईटी ने क्वालिफाई कर दो, ये हमारी बहुत ही प्यार से मांग है। सारे प्यार ने सब समझे हैं कि प्यार का बाद जब ना मानेंगे प्यार तय तो फिर दूसरा ऑप्शन तो और उस तरह पहले भी एक बार यूं कह दो ना कि धन्यवाद भी कर दो ना कि ठीक है, तो हमने 1.5 साल बाद बढ़िया तरीके से कोई ना लीक सर। एक और बात है, गणा सर आना भी जरूरत को 1.5 साल में कराया, साल में 2 बार कराना था, वो तो पहले हो समझ लिया गए बात ना जी ना। एक और बात सुनो, 2 साल हो गए वो प्रोग्राम बने, 2024 थी तो यो होगा, अगला ना होगा अगला ना हो। भाई सिर्फ इतनी बात याद दुआओ कि सर आपने सीटी थोड़ा लेट कराया, हाँ। कराया तो बढ़िया कराया, लेट कराया, इनकी वे थोड़े थोड़े कराइयो छे भी नई बात हुई थी। समझ गए बात ने, क्योंकि भाई जब 2024 तक 2 सीटी और नहीं हुई ना फिर कोई फायदा नहीं सीटी का। 5 साल में एक लेना था तो फिर फायदा क्या है। अब सारी भर्ती इसमें घेर देंगे, जिनका यो बढ़िया नहीं बन रहा वो तो नूलो खाए तो गया जाएंगे। फिर कहाँ, सही बात है। समझ गए बात सही बात है। तो ये काम हो सकता मेन चीज़ है। आप लोग सोशल मीडिया पर हो, मारते भी ज़्यादा लोग हैं और ये बालक हैं, सब व्हाट्सएप चलावे सही हैं, बात। अपना स्टेटस ना ठोको, अपनी ये वीडियो बना गए, क्योंकि यो तो हमने ना बेरा हो तो क्या है, हम तुम्हारी भी नहीं कंदे भाई, जमा भी ना लाइयो, अपनी वीडियो बनाओ और आप पे लाओ और 15 दिन स्टेटस पर वाई रहने दो। क्योंकि क्या है, हमने भी देखा हाँ फोटो खिंचवाने का ऐसा शौक हो रहा है, समझ गए। लोग न सोचो भाई हमारी वीडियो ना लाए रहो, हम ट्रेंड हो जाएंगे, समझ गए बात। मुद्दा सिर्फ सीटी है, बड़का तो समझाने का भाई सीटी के है, कुकर फैदा होगा, कुकर टूटा होगा, और बालक अपनी अपनी वीडियो बनाओ और स्टेटस पर लाओ और लाए रहो, समझ गए बात ने। और किसी ने कोई चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई सुन लो, हम ना चढ़ाओगे तो भाई हम भी वही बात है, हम भी अपना फायदा देखें, क्यों चढ़ाओ किसी ने, तो हम सब तो ऊपर हो, यू आर द बेस्ट, अपना ऊपर ध्यान दो, समझ गए बात ना। भाई जगह जगह चक्कर काटने की बजाय अपने 7 चक्कर काटने की तैयारी कर लो। बिल्कुल सही है। सही बात लोगे तो 7 चक्कर कट जाए तारे भी ना, तो फिर वही बात जगह जगह वो चक्कर काटे कहीं दूसरा ही बारात मना चुके, अपनी भी तो ले जानी है तो तैयारी तो करनी है पड़ेगी। ठीक है जी। पढ़ो के जब बात बनेगी भाई, ठीक है भाई। तो भाई सबकी एक जगह है मांग सीटी क्वालिफाई। सारे सर जी आप बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलो ठीक है सर जी ने रोते हैं बढ़िया माहौल बनाया, सारे बड़े बताइए भाई। मैं और बोलूँगा एक बार जब मन थोपड़ा दिखाना पड़ा।